हेलो एवरीवन। तो कल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच जो कोलकाता में खेला जा रहा है। सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कल मतलब आज शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। तो उन्होंने बोला वर्कलोड के बारे में, उनके खुद के वर्कलोड के बारे में, प्लेयर्स के वर्कलोड के बारे में, और जो भी मतलब कोलकाता के पीछे सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जो रिपोर्टर से उनके क्वेश्चन को जवाब दिया। तो कल के प्लेइंग 11 के बारे में बात करते, जो इंडिया की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, उसके बारे में बात करते। पहले तो कोलकाता का जो सरफेस है, मतलब पहले होता था कि मतलब 2013 से 15-17 तक वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद रहती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोलकाता का मैच रहता है तो रहता था तो उनके वहाँ पे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा होते थे कोलकाता के प्लेइंग 11 में या कोलकाता के टीम में। सुनील नरेन रहते थे, पीयूष चावला रहते थे। उस टाइम पे पीयूष चावला बहुत दिनों के लिए मतलब कोलकाता के लिए खेले थे। तो स्पिनर्स के लिए मदद रहती थी उन दिनों में कोलकाता के पिच पे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सरफेस है, जो नया सरफेस बना है, मतलब उस पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद रहती है। तो वही सरफेस के कारण हमारे यहाँ पे बहुत प्रीमियम बॉलर बने हैं कोलकाता के टीम के लिए परफॉर्म करते हुए। आप लोग गेस कर सकते हो अभी जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे इंडिया के लिए, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है इंडिया के, तो उसी सरफेस पे बॉलिंग करके उन्हें तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स में रखा जा रहा है। प्लेइंग 11 में कभी कभार मौका मिल जाता है उनका, अगर उनके लक तो अच्छा चल रहा है। वैसे लक की बात नहीं कर सकते, यही है। तो देखते हैं अभी इंडिया का मतलब प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, जो कि ऑब्वियस है। उन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इंग्लैंड सीरीज़ हो या फिर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ हो। और केएल राहुल तो बहुत ही मैच्योर तरीके से मतलब खेल रहे। एज ए सीनियर प्लेयर उन्होंने जिम्मेदारी ली है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर लग रहे। मतलब इंग्लैंड में जो भी हमने उनकी बैटिंग देखी बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। अगेन यशस्वी जायसवाल अनडाउटली सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। गिल भी है, लेकिन जायसवाल कोई कम नहीं है, ये कोई कम प्लेयर नहीं है। तो ये ओपनिंग में रहेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे गुजरात टाइटंस के लिए खेलने वाले प्लेयर आईपीएल में, मैं टीमों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी सब चर्चा चल रही है, मतलब आईपीएल ट्रेड वगैरह ये सब। साई सुदर्शन गुजरात के लिए खेलते हैं और हमारे कप्तान साहब भी गुजरात के लिए खेलते। तो 3 नंबर पे साई सुदर्शन रहेंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अभी तक मतलब जो भी उन्हें टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मिले, मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। 54 रन की इनिंग खेली थी और एक 50 भी है उसके अलावा उनके नाम पे। तो 3 नंबर पे अभी तो ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन ही कंटिन्यू करेंगे। 4 नंबर पे गिल आ जाते हैं। उसके बाद मतलब स्क्वाड में वैसे ध्रुव जुरल है एज ए बैट्समैन, और देवदत्त पडिक्कल है, और ऋषभ पंत भी है। तो ऋषभ पंत जब टीम में रहते तो 5 नंबर पे खेलते हैं। लेकिन अभी ये टेस्ट मतलब इंडिया में टेस्ट मैच, और 6 बैट्समैन भी आप खिला सकते हो। तो
एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो देवदत्त पडिक्कल है, लेकिन ध्रुव जुरैल का फॉर्म हाल ही के दिनों में बहुत ही बढ़िया रहा है। उन्होंने इंडिया ए के लिए जो भी मैचेस खेले, थिंक 200 लगाए उन्होंने, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी के दिन में। तो उनको इग्नोर करना भी मतलब आसान नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ध्रुव जुरैल प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं कल के टेस्ट के लिए। ये लोग हो सकता है कि 6 बैट्समैन खिलाए, मतलब ध्रुव जुरैल भी हो उसमें और ऋषभ पंत भी हो, तो 5 और 6 ये हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं। ये फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी मदद रहेंगी, तो 7 नंबर के लिए तो रविंद्र जडेजा हो गए। 8 नंबर कुलदीप यादव होने चाहिए। 9, 10, 11 अभी बुमराह और सिराज तो फिक्स है, मतलब प्लेइंग 11 में। एक जो जगह बनती है मतलब 9 नंबर पे, वो हो सकता है वो ऑलराउंडर खिलाए। मतलब ये 10 प्लेयर तो सॉर्टेड आउट है। ध्रुव जुरैल मतलब लग रहा है कि उनको मौका देंगे ये लोग। तो अभी एक जो जगह है मतलब 9 नंबर पे, उनको ये ऑलराउंडर खिलाना है या फिर जैसे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को नहीं खिलाएंगे क्योंकि लाइक टू लाइक है जडेजा के। तो सुंदर और आकाशदीप, ये दोनों में से मतलब एक खेलेंगे। शायद वो कल सुबह पिच वगैरह देखेंगे, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर्स तो मतलब सेम रह सकते हैं और ये आइडियल 11 होनी चाहिए। वैसे गौतम गंभीर का पता नहीं चलता है कि क्या 11 खिला दे वो। उनका ज़्यादातर फोकस ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि वो अक्षर को भी खिला दे और सुंदर को भी खिला दे, क्योंकि ध्रुव जुरैल की जगह पे। तो ये तो हुआ इंडिया का स्क्वाड। जस्ट अ मिनट, अभी हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के बारे में। तो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ नए प्लेयर्स उनके स्क्वाड में शामिल किए गए हैं इंडिया के सीरीज़ के लिए। तो मतलब कैप्टन तो तेम्बा बावुमा की वापसी हुई है इस सीरीज़ में। पाकिस्तान के साथ जो उनकी सीरीज़ हुई थी, तो उसमें तो वो शामिल नहीं थे। तो स्ट्रेट अवे ओपनिंग के लिए तेम्बा बावुमा होते हैं और उनके साथ देखना पड़ेगा मतलब वो किसको खिलाना चाहेंगे। रियान रिकल्टन है जो कि एज अ विकेट कीपर है, और टॉनी डी जोजी। तो उनके लिए मतलब 5 नंबर पे काइल वेरन एक विकेट कीपर है, तो एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वही खेलेंगे शायद, काइल वेरन है। तो ओपनिंग में टॉनी डी जोजी, वो एक अच्छे बैट्समैन है और उन्होंने मतलब रिसेंटली अच्छा भी किया हुआ है। 100 था उनका रिसेंट कंक्लूडेड सीरीज़ में। तो बावुमा के साथ वही ओपनिंग कर सकते हैं। 3 नंबर पे वो मोल्डर को खिलाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। जहाँ तक है वियान मोल्डर उनका पूरा नाम, तो वो भी अच्छे बैटिंग फॉर्म में, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो मार्करम भी एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है इस सीरीज़ में इंडिया के लिए। साउथ अफ्रीका की टीम मतलब टफ चैलेंज देगी ऐसा लग रहा है इस सीरीज़ में इंडिया को। तो इनका रियल टेस्ट होगा। और जो फर्स्ट स्टेज जो है वो कोलकाता पे है। कोलकाता में अभी रिसेंटली जो स्विम और स्विंग होने लगा है, और सुबह कोलकाता का जो है वो मतलब ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, तो वहाँ पे सुबह मतलब बहुत जल्दी हो जाती है और शाम भी जल्दी हो जाती है। तो हो सकता है बॉल बहुत
रिवर्स भी करे और स्विंग और सीम भी करे। तो साउथ अफ्रीका के पास बहुत ही बढ़िया बॉलर्स है। रबाडा है अभी तो टीम में, जो कि बहुत सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे। और हार्मर है, सीमोन हार्मर, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका भी रिसेंट कंक्लूडेड सीरीज़ में। तो वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं मार्करम 4 नंबर पे खेलेंगे, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स है और डेविड ब्राविस है। जहाँ तक ट्रिस्टन स्टब्स भी खेलेंगे 5 नंबर पे। 6 नंबर पे हो सकता है कि काइल वेरानी खेले एज अ विकेट कीपर। तो उसके बाद उनके पास ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर सिनरन मुत्तुस्वामी, जो कि स्पिन ऑलराउंडर है और बैटिंग भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। तो 7 नंबर पे जहाँ तक है मुत्तुस्वामी खेलेंगे, क्योंकि ये इंडिया में हो रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट जो उनकी प्लेइंग 11 देख के हो सकता है कि मार्को यानसन जो है वो 11 का पार्ट ना हो, क्योंकि इंडिया में मैचेस है। या फिर वो एक काम कर सकते हैं कि मुत्तुस्वामी को भी खिलाए और मार्को यानसन को भी खिलाए 7 और 8 पे। उसके बाद रबाडा हो गए, सिमरन हारमन हो गए, और एक स्पेस बचता है जिसमें वो मतलब एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं डेविड ब्राविस के रूप में, या फिर पेरेनलन सबरनायन एक ऑलराउंडर है उनके। ये नए प्लेयर्स हैं, उनके नाम भी मतलब याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हो सकता है। अभी जब गिल की कॉन्फ्रेंस हुई थी शुभमन गिल की, तो उन्होंने कहा था कि मतलब सिलेक्शंस के बारे में कहा था कि शमी जो अभी एफर्ट्स मार रहे रणजी ट्रॉफी में, वो उन्होंने बहुत सारे विकेट्स वगैरह लिए, उनका फॉर्म वगैरह दिखाया। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब नहीं दिया। he said that selectors will be able to give better answer to that। तो इससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुआ है। वो भी मतलब खुलेआम कुछ बोल नहीं पाए कि सिलेक्शन होगा या नहीं। ये क्वेश्चन था, आगे फ्यूचर प्लान्स में है कि नहीं मोहम्मद शमी। तो उन्होंने ये जवाब दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब मोहम्मद शमी के लिए इन लोगों ने रास्ते बंद कर दिए होंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एज उनका 34 अबव है मोहम्मद शमी का। लेकिन ये गलत है कि जिस प्लेयर ने इतने सारे टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेले हो, बैटिंग के साथ भी मतलब इंग्लैंड में हो या फिर इंडिया में हो, बुमराह और शमी बैटिंग भी बहुत अच्छे करते थे। मतलब वो ऑब्वियसली उन्होंने बॉलिंग से मैचेस जितवाए हैं, इस करके टेस्ट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। अभी वो आउट एंड आउट फास्ट बॉलर थे, मतलब 135 140 अब वो ही डालते थे। बुमराह के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठता था। अभी क्या होता है ना कि बुमराह है, सिराज है, उस टाइम पे होता था कि बुमराह, सिराज और शमी। तो सिराज एज अ थर्ड पेसर खेलते थे। तो सिराज और बुमराह भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का जो स्पेस है, मतलब जो बाहर जाके चाहिए उस तरह का स्पेस आकाशदीप के पास नहीं है। मतलब उनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहती है आकाशदीप की, लेकिन उस स्पेस से वो मतलब वो उतने लीडर नहीं है जितने शमी हुआ करते थे अपने पीक में। अभी भी शायद उनके पास बचा हो इस साइकिल का क्रिकेट, 27 तक वो खेल सकते हैं। इन लोगों ने अगर मतलब राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी दी। इंडिया में हो सकता है वो ना दे, लेकिन जब बाहर जाना हो मे बी दे विल थिंक अबाउट मोहम्मद शमी देयर। तो अभी टेस्ट मैचेस के हिसाब से तो मोहम्मद शमी का चांस बनता है अगर बाहर जाएंगे तो। और अगर इन लोगों ने मतलब उनको आउट ऑफ द प्लान नहीं किया हो। और बैट्समैन का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राहुल, जायसवाल और उसके बाद 3 नंबर का अभी भी
सॉर्टेड आउट नहीं लग रहा है। मतलब देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में साई सुदर्शन कैसा परफॉर्म करते हैं। उनको एक लॉन्ग रन मिला है टेस्ट मैचेस में, तो देखना पड़ेगा मतलब वो कैसा परफॉर्म करते हैं। देवदत्त पडिक्कल को लोग ले रहे हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस इतना भी अच्छा नहीं है जिस तरह का सरफराज खान का रहा है या फिर करुण नायर का रहा है। करुण नायर के साथ एज नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के बाद आपको इंडिया में भी चांस देके देखना चाहिए था करुण नायर को, और सरफराज को भी चांस देना चाहिए इंडियन टीम में। ना इंडियन टीम में तो इंडिया ए खिलाए उनको, वहाँ पे देखे एटलीस्ट कि कैसे परफॉर्म करते कैसे नहीं। आप बहुत ही मतलब अलग ही टीम लेके गए थे। ऐसा नहीं है कि इंडिया ए भी डिज़र्व नहीं करते, सरफराज खान बिल्कुल डिज़र्व करते। और ये भी मतलब जहाँ तक है सरफराज खान रन बना ही देते इंडिया ए में। पता नहीं अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं। ठीक है, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मतलब हर प्लेयर के साथ जो डिज़र्व करते हैं वैसा सलूट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं। अभी कल टेस्ट मैच शुरू होगा, 9 बजे टॉस रहेगा, और एक टॉस शुभमन गिल हारते या फिर अब नई शुरुआत करते टॉस जीतने की देखना पड़ेगा। यहाँ के जो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब जो ग्राउंड के स्टैट्स है या फिर हेड टू हेड जो भी प्लेयर्स वगैरह है अभी इस सीरीज़ में, जो भी स्क्वाड का पार्ट है, उनके कैसे रिकॉर्ड्स है उस ग्राउंड पे, या फिर किस बॉलर के अगेंस्ट कौन सा बैट्समैन काम कर सकता है, फर्स्ट इनिंग में क्या स्कोर है, एवरेज स्कोर क्या है, इसके बारे में ये जो स्टैट्स वगैरह है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो स्टे ट्यून। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।